गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेषण का एक अंतिम अभ्यास। यानी कि हमने विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष सबके बारे में चर्चा की और हमने न केवल वाक्य संबंधी और शब्दों की व्याख्या को भी हमने जाना, विशेषण शब्दों की सूची आपको दी, आपको परिचित कराया। तो यहाँ पर हमने ये सब सीख लिया कि किसी भी शब्द के बारे में जब उसके रंग, आकार, गुण, दशा के बारे में बताया जाता है तो वो विशेषण होते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वो विशेष्य होता है। हमने मैच द फॉलोइंग किया, फिल इन द ब्लैंक्स किया और विभिन्न अभ्यासों के द्वारा विशेषण को जाना। आज हम करने जा रहे हैं विशेषण का एक अभ्यास जिसमें दिया गया है एक पैराग्राफ यानी कि गद्यांश। तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, या तो आपको कभी पैराग्राफ दिया जा सकता है या फिर दिए गए पैराग्राफ में से भी आपसे विशेषण पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने क्या किया है, गद्यांश आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है पैराग्राफ, विशेषण शब्द छाटने हैं। तो प्रश्न दिए गए गद्यांश को पढ़कर विशेषण शब्दों पर बोला करें। गद्यांश किस पर आधारित है, आप चित्र देख के समझ सकते हो कि यहाँ पर कमल का फूल बना हुआ है, कमल का पुष्प बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि उसकी पत्तियां कैसी हैं, कैसा है। रंग हमने नहीं किया है क्योंकि रंग हम आपको यहाँ पर दर्शा नहीं सकते हैं, तो आप इसमें पिंक कलर यहाँ पर करिएगा यानी गुलाबी, और उसकी पत्तियों में ग्रीन हल्का रंग, हरा रंग कीजिएगा। तो रंग करना है आपको, कॉपी में ये अभ्यास लिखना है। अब पढ़ेंगे गद्यांश यानी कि पैराग्राफ और उसमें से विशेषण शब्द छांटने हैं। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। फूल है, कैसा फूल है, राष्ट्रीय। तो फूल की विशेषता हो गई कि वह राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय यानी हमारे देश का, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विशेषता है फूल की, तो राष्ट्रीय शब्द विशेषण है। दूसरा, कमल गुलाबी रंग का होता है। कैसे रंग का, गुलाबी। तो रंग के बारे में बताया गया है कि रंग कौन सा है, गुलाबी। तो गुलाबी शब्द भी विशेषण होगा क्योंकि वह रंग के बारे में बता रहा है। अब है तीसरा वाक्य, इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं। पत्तियां कैसी होती है, बड़ी, यानी पत्तियों के आकार के बारे में बात की जा रही है कि वो कैसी होती हैं, तो बड़ी। तो बड़ी शब्द होगा विशेषण क्योंकि वो किसी के आकार की बात कर रहा है। अब आए, यह गुणकारी और सुंदर फूल है। कैसा फूल है, गुणकारी, यानी कि फूल के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, गुणकारी है, तो ये विशेषण होगा। वो सुंदर फूल है, ये भी बोल रहे हैं कि वो सुंदर है, तो सुंदर भी विशेषण होगा क्योंकि यहाँ पर फूल के बारे में बोला गया कि वो गुणकारी है, तो विशेषण। फूल के बारे में बोला गया कि वो सुंदर है, तो भी विशेषण। पत्तियां कैसी हैं, बड़ी, तो ये भी विशेषण। रंग कैसा है, गुलाबी, तो भी विशेषण। और फूल कैसा है, राष्ट्रीय, तो भी विशेषण। यानी कि हर एक शब्द किसी संज्ञा, नाम वाले शब्द की या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये विशेषण है। राष्ट्रीय, गुलाबी, बड़ी, गुणकारी और सुंदर, ये सब विशेषण शब्द हैं जो फूल, रंग, पत्तियां और इस फूल की विशेषता बता रहे हैं। तो आपको कोई भी गद्यांश देकर उसमें से विशेषण शब्द छांटने को कहे जा सकते हैं या आपसे स्वयं भी पैराग्राफ या गद्यांश लिखकर विशेषण शब्दों का चयन करने को कहा जा सकता है। तो ये अभ्यास आप कॉपी में कर लीजिए और आप किसी और फूल के बारे में वाक्य लिखकर और विशेषण शब्दों को छांटने का प्रयास कीजिएगा। अभ्यास आप करेंगे तो आपको विषय अच्छे से समझ आएगा। तो कीजिए अभ्यास, बने रहिए हमारे साथ और अपनी सेहत का ध्यान रखते रहिए। टेक केयर, बाय।